नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार उपचुनाव में तेजस्वी हार कर भी जीत गए हैं। तेजस्वी ने वो करके दिखा दिया जो लालू यादव पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। साथ ही बड़ा खुलासा हुआ है कि नीतीश सरकार ने बेईमानी करके ईवीएम से छेड़खानी करके चुनाव जीता है। तो वहीं दिवाली पर जहां पेट्रोल डीजल सस्ते हो गए हैं, तो वहीं नीतीश सरकार ने दिवाली का बिहार वासियों को कई तोहफे दे दिए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बिहार उपचुनाव में कमाल करके दिखा दिया है, जदयू के गढ़ में जहां जदयू की सरकार पहले थी, वहां भी नीतीश सरकार को धूल चटाने का काम किया। और इधर तेजस्वी यादव ने बोला है कि आखिरी ओवर तक हम लोगों ने लड़ा, जनादेश का सम्मान करता हूं। तेजस्वी यादव ने कांटे की टक्कर दी दोनों ही सीटों पर और आखिरी ओवर तक लड़ लिए। और इससे साफ होता है कि जनता अब बदलाव चाहती है। नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और बात करें तारापुर की, तो तारापुर में राजद ही जीत रही थी। 16-17 राउंड तक राजद ही जीत हासिल कर रही थी। नीतीश सरकार काफी पीछे चल रही थी। तो इधर राजद ने कहा कि तारापुर में जानबूझकर मतगणना को 2020 के आम चुनाव की भांति धीमा कर दिया गया। मतगणना धीमी मतलब धांधली शुरू, ईवीएम से खेल शुरू। आगे राजद ने कहा था कि बिहार सरकार की इसे देर रात तक खींचने की योजना है। देर रात तक खींच दिए मतलब अच्छे से धांधली भी हो जाएगी। और इस पर द लाइव टीवी ने यहां तक कह दिया है कि जब नीतीश सरकार या बीजेपी सरकार को कुछ नहीं बुझाता है, लगता है कि जब हम हार रहे हैं तो ये लोग सीधा ईवीएम से खेल कर देते हैं। और तारापुर में जिस तरह से कांटे की टक्कर हो रही थी और अचानक अंतिम में जाकर नीतीश सरकार की जीत हो गई और उसके पहले मतगणना को काफी धीमा कर दिया गया था। तो इन सब बातों से ये लग रहा है कि यहाँ ईवीएम में बड़ी धांधली की गई होगी। और ऐसी बात द लाइव टीवी ने अपने चैनल पर कहा है। वाह मोदी जी, आपको इस बार कैसे मन किया? नहीं तो आप तो महंगाई में चौके छक्के लगा करके पेट्रोल डीजल के दाम में शतक लगा दिए थे और सरसों तेल के दाम में तो दोहरा शतक आपने लगा दिए थे। लेकिन देखिए बड़ी खबर आ रही है, दीपावली पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं। देखिए दीपावली पर मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में काफी ज्यादा गिरावट हो गई है। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला उत्पाद शुल्क 4 नवंबर से कम किया जाएगा। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए उत्पाद शुल्क कम किया गया है। मोदी जी ने दीपावली पर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए हैं, जिससे अब देश में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपया प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 10 रुपया प्रति लीटर की भारी कमी आ जाएगी। तो इधर लालू यादव ने बड़ी मांग कर दी है। लालू यादव ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत 50 रुपए कम होनी चाहिए। और जिस तरह से बीजेपी सरकार कई राज्यों में हार गई है, बीजेपी का अब सुफड़ा साफ होने लगा है। तो इस पर देखिए एनडीटीवी के रवीश कुमार जी ने कहा है कि हार का असर नजर आ रहा है। पेट्रोल 5 रुपया सस्ता और डीजल इसलिए 10 रुपया सस्ता किया जा रहा है। साथ ही रवीश कुमार जी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से उन गधों को कुछ फर्क पड़ेगा जो कहते थे कि पेट्रोल चाहे 200 रुपये लीटर हो जाए मगर आएंगे तो मोदी जी ही। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। और बिहार सरकार ने इसे सच करके दिखा दिया है। लेकिन इधर से आलू डालकर सोना निकालने की जगह इधर से प्लास्टिक का कचरा डालिए और उधर से पेट्रोल निकल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 20 किलो के प्लास्टिक कचरा से तैयार होगा 15 लीटर डीजल और 13 लीटर पेट्रोल। मुजफ्फरपुर में शुरू हो गया है पहला प्लांट। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 6 रुपए के प्लास्टिक कचरा से 70 रुपए का पेट्रोल डीजल बनाया जाने लगा है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने मुजफ्फरपुर के कुड़नी के खरोना में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने वाली इकाई का उद्घाटन भी कर दिया। और उद्घाटन करते हुए तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यानी इधर से प्लास्टिक का कचरा डालिए और उधर से पेट्रोल निकल जाएगा। और उद्घाटन करने के बाद मंत्री जी ने प्लास्टिक के कचरे से तैयार 10 लीटर डीजल की खरीदारी भी की।
और अभी इस प्रोडक्शन यूनिट में प्रतिदिन 200 किलो प्लास्टिक कचरा से 150 लीटर डीजल और 130 लीटर पेट्रोल तैयार होगा। ये यूनिट नगर निगम से 6 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्लास्टिक का कचरा खरीद करेगी और इस इकाई में तैयार होने वाला पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति किसानों के अलावा मुजफ्फरपुर नगर निगम को होगी, जहां उत्पादित पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर की दर से बेची जाएगी। बिहार के शिक्षकों के लिए दिवाली का ऑफर नीतीश सरकार जी ने दे दिए हैं। देखिए 24 घंटे के अंदर 3.25 लाख प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान हो जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं। अब तक की बड़ी खबर है। देखिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पिछले 2-3 महीने से वेतन नहीं मिला था और वेतन के लिए 1700 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और ये राशि बिहार के सभी जिलों को उपलब्ध भी करा दी गई है। 24 घंटे के अंदर सभी शिक्षकों को वेतन दे दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने बताया है कि जितने भी शिक्षकों के सभी वेतन बाकी हैं, सारे वेतन सभी शिक्षकों को दिवाली में हर कीमत पर मिल जाएगी। और कुछ लोगों को अभी तक वेतन मिल भी गया है और जिन्हें वेतन नहीं मिला है कृपया कमेंट में अपने जिले के नाम के साथ जरूर ही बताइएगा ताकि आपके जिले की बात आप तक पहुंचा पाऊं। बिहार उपचुनाव में हार के भी तेजस्वी यादव जीत गए हैं। एनडीए के लिए बजा दी है खतरे की घंटी तेजस्वी का, अब बिहार में डंका बजेगा। तो आखिर कैसे हार के भी जीत गए हैं तेजस्वी यादव, तो सुनिए। तेजस्वी यादव ने अकेले वो काम करके दिखा दिया है जो 3 दशकों में लालू यादव कभी भी अकेले नहीं कर पाए थे। लालू यादव जब भी चुनाव लड़े तो ज्यादातर में कांग्रेस के साथ और एक बार लोजपा के साथ, लेकिन इस बार राजद ने अकेले दम पर नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को धूल चटा दिया। और इस बार दशकों से राजद की साझेदारी कर रही कांग्रेस ऐसे हमले कर रही थी जैसे बीजेपी और जदयू भी नहीं कर पा रहे थे। उसके बावजूद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद का वोट बढ़ गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस थी राजद के साथ, उस समय 7200 वोटों से हारे थे और अभी कहां 3800 वोटों से हारे हैं तारापुर में। इस बार तारापुर में राजद ने 12% वोट बैंक का इजाफा कर लिया है। तो वहीं कुशेश्वर स्थान में भी लालटेन छाप ने कमाल करके दिखा दिया। और देखा जाए तो कांग्रेस ही राजद के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही थी। देखिए जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, तो इस बार कांग्रेस ने ही तारापुर का सीट भी हरवा दिए। विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने 70 सीटें ले ली थी जिद करके और लगभग सीटों पर कांग्रेस हार गई। तेजस्वी यादव को डर था यदि कांग्रेस को सीट नहीं देंगे तो ये अलग हो गए तो मुसलमानों के वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से इस बार चुनाव परिणाम आया तो तेजस्वी का ये डर भी निकल गया। अब बिहार में तेजस्वी का डंका बजेगा। तेजस्वी अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे बन गए हैं तेजस्वी। बिहार वासियों को दिवाली का तोहफा देते हुए नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर मुहर लगा दी है, जिनमें से कुछ जरूरी एजेंडे बता देता हूं। तो देखिए जेपी सेनानियों को पहले 5000 रुपए पेंशन मिलते थे, उसे बढ़ाकर अब 7500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं 10,000 रुपए जिन्हें पेंशन मिलता था उन्हें अब 15,000 रुपए पेंशन मिलेगा। साथ ही बिहार के सभी प्रकार के पेंशन भोगियों की राशि बढ़ा दी गई है। तो वहीं सरकार ने धान खरीदारी के लिए 9,000 करोड़ रुपए की निर्गत कर लिए हैं। यानी बिहार सरकार इस बार धान की भी खरीदारी ज्यादा करेगी और ज्यादा रेट पर करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत 15 किलो खाद्यान्न मिलेगा, 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं मिलेगा। डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्न मुफ्त में मिलेगा। नीतीश सरकार ने बिहार की जनता को दिवाली का एक और बड़ा उपहार दे दिया है। बिहार सरकार ने 3400 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी है। 25,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। देखिए बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए 3400 करोड़ का निवेश तय हो गया है। इससे प्रत्यक्ष तौर पर 2500 और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और निवेश के लिए चुने गए 17 यूनिटों में से 8 को बियाड़ा ने जमीन आवंटित की है, 2 को और किया जाएगा और शेष यूनिट निजी जमीनों पर स्थापित होगी।
यानी आप में से यदि किसी का जमीन है तो वे लोग सरकार को दे सकते हैं, बदले में सरकार उनको फायदा देगी। तो सबसे शुरुआत में कौन कौन से जिले में इसकी इकाई लगेगी, तो देखिए मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर, बेगूसराय, मधुबनी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और भागलपुर समेत बिहार के अन्य जिलों में इसकी इकाई प्रस्तावित की गई है। और सरकार ने ऐलान कर दिया कि सब कुछ बनकर 1 से 1.5 साल में धरातल पर आ जाएगा। बिहार उपचुनाव में भले ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जीत गई है, लेकिन राजद ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। देखिए, राजद की तरफ से जहां बेईमानी की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कह दिया कि धन बल की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई। इन्होंने कहा कि जनादेश चोरों की लीला अपरंपार, जनादेश लूटने के तरीके हैं हजार। यानी सीधा सीधी कह दिया गया है कि नीतीश सरकार ने जनादेश को लूटा है, बेईमानी की है। अभी भी तेजस्वी यादव की जीत हो रही थी, लेकिन बेईमानी करके नीतीश सरकार जीत गई। इन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाया। इनका कहना है कि भ्रष्ट अधिकारी और ईवीएम पर भरोसा है, इसी कारण जनादेश चोरों की टोली सत्ता में जा बैठा है। आगे इन्होंने लिखा कि धन बल और शासन के बल पर टिकी हुई जनादेश चोरों की मंडली है, फिर भी अर्जुन रूपी तेजस्वी जनादेश चोरों की मंडली पर भारी है। आगे इन्होंने कहा है कि सिस्टम के बल से नीतीश सरकार जीती है। नीतीश सरकार को जनता ने जनादेश नहीं दिया, वे सिस्टम के बल पर जीती है। आगे कहा गया कि एक बार फिर से भ्रष्ट अधिकारियों की बदौलत ब्रजेश ठाकुर के यार को जीत पर बधाई हो। साथ ही उन्होंने जीत की बधाई देते हुए नीतीश सरकार को कहा कि जनादेश लूटकर जश्न मनाओ। आगे लिखा गया है कि अकेले तेजस्वी काफी है, जनादेश चोरों पर भारी है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को कांटे की टक्कर दी है, तो नीतीश सरकार के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। नीतीश कुमार जी बिहार उपचुनाव में जीत गए हैं और जीत से इतने गदगद हो गए हैं नीतीश कुमार जी की वे बड़े बड़े ऐलान करने लगे हैं। जहां एक तरफ से बिहार के शिक्षकों को 24 घंटे के अंदर बकाया सारा वेतन देने की ऐलान हो गई है, तो वहीं बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों की अब बल्ले बल्ले हो गई है। दिवाली धमाका दे दिए हैं नीतीश कुमार जी ने। नीतीश सरकार ने इनके महंगाई भत्ता को बढ़ा दिया है। ध्यान दीजिएगा, सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 28% के स्थान पर अब 31% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और नीतीश सरकार ने कैबिनेट में इस पर मुहर लगा दी है। आखिर इस नीतीश सरकार को क्या बोलूं, ये शिक्षकों की नियुक्ति कर नहीं रहे हैं। 94,000 शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है उसे भी कई सालों से लटका कर रख दिए हैं। और इधर हाईकोर्ट ने कई बार नीतीश सरकार को नियुक्ति के लिए आदेश दिए, लेकिन फिर भी सरकार मान नहीं रही है। और इधर शिक्षक अभ्यर्थी परेशान होकर धरना दिए, आमरण अनशन तक किए, कई रैलियां किए, लेकिन नीतीश सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को पीट पाट कर निकल गए। उल्टा शिक्षक अभ्यर्थियों को ही सरकार सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। और देखिए, नीतीश सरकार में कैसी शर्मनाक खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बरांदी हाई स्कूल में नामांकित बच्चे 283 पर शिक्षक एक भी नहीं है। वाह रे साहब, आखिर कहां से रहेंगे शिक्षक? कोई नियुक्ति होगी तब ना। तो देखिए, इस पर चितरंजन गगन जी ने कहा है कि ये अद्भुत चमत्कार केवल बिहार में ही संभव है, जहां बिना शिक्षक के विद्यालय और बिना पढ़ाई के परीक्षा हो जाती है। विकास का नया मॉडल और काम का कीर्तिमान। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक होगा और बिहार कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, 29 नवंबर को विवाह का लगन काफी ज्यादा है, तो जो लोग शादी विवाह में उधर न्योता व्योता में बिजी रहेंगे उनके लिए दिक्कत हो सकती है। खैर छोड़िए, अब मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और 3 दिसंबर तक चलेगा। यानी शीतकालीन सत्र इस बार 5 दिनों तक चलने वाला है।
बिहार उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को तेजस्वी यादव ने कांटे की टक्कर दे दी। किसी तरह से जीत पाए हैं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, और राजद ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि जनादेश की चोरी हुई है, नीतीश कुमार जी बेईमानी करके चुनाव जीते। और अब सत्ता पक्ष के लोगों का ऐसा बयान आ रहा है जिसका ना ही सिर है ना ही पूंछ, कोई कुछ कर रहे हैं तो कोई कुछ। देखिए, जहां जदयू नेता गोपाल मंडल तेज प्रताप यादव को टिकोली सिंदूर वाला बोल रहे हैं और कह रहे हैं वह कृष्ण भगवान है, उसका कोई आधार ही नहीं है। और देखिए, इसका जस्ट उल्टा जीतन राम मांझी कह रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेज प्रताप यादव को कमान सौंपे लालू यादव, नहीं तो आरजेडी इतिहास हो जाएगा। मतलब सीधा सीधी समझिए ना कि तेज प्रताप यादव को टारगेट किए हुए हैं जदयू के नेता, और किसी तरह से ये राजद को तोड़ देना चाह रहे हैं, तेज प्रताप यादव को भड़का रहे हैं। लेकिन शायद ये जानते नहीं है कि दोनों भाइयों में अटूट प्रेम है। ये दोनों लालू के लाल हैं और ये दोनों दो जिस्म एक जान है। और बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने जहां नीतीश सरकार के नाक में दम करके रखे हुए हैं, और लालू यादव ने भी कह दिया है कि तेजस्वी ने एनडीए का बुखार छुड़ा दिया है, तेजस्वी ने नीतीश सरकार को उखाड़ दिया है। और इधर जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव कठपुतली बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं आरजेडी का पतन होना तय है। तो क्या आरजेडी वाले इतने बेवकूफ हैं कि इन लोगों की बातों में आ जाएंगे और भाई भाई में दरार पैदा हो जाएगा? ये दोनों भाई एक हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह भले ही जेल में है, लेकिन उनका अभी भी जलवा कायम है, अभी भी उनका रुतबा कायम है। अनंत सिंह नाम ही काफी है, गांव तो छोड़िए पूरे पंचायत में नहीं होगा मतदान, उनकी भाभी मुखिया बनी। पिछले काफी समय से भले ही अनंत सिंह बेऊर जेल में कैद है, लेकिन इलाके में उनका रुतबा कम नहीं हुआ है। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव में कई मंत्री और विधायक के रिश्तेदार जहां हार गए हैं, वहीं अनंत सिंह के बाढ़ प्रखंड के नदावा पंचायत में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच किसी भी पद के लिए चुनाव की नौबत ही नहीं आई। इनके विरोध में कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाए, सभी पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध ही चुने गए। तो वहीं अनंत सिंह की भाभी मंजू देवी निर्विरोध मुखिया बन गई। लालू यादव आए थे उपचुनाव में बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए, और इधर बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है और इलाज के लिए फिर से लालू यादव दिल्ली चले गए हैं, और उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी चले गए दिल्ली। और बिहार उपचुनाव में हार के अचानक बाद बाप बेटे का ऐसे दिल्ली चले जाने से सत्ता पक्ष के लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि राजनीतिक शहजादे को बिहारियों का ख्याल कहां आता है, चुनाव आते ही सपरिवार बिहार आता है, चुनाव में भ्रामक मुद्दे उछाल जाता और चुनाव परिणाम खिलाफ में आए तो फरार हो जाता है। आर्थिक अपराधियों की दिवाली दिल्ली और पटियाला कोर्ट में मनाया जाता। तो वहीं नीरज कुमार ने कहा कि जो कहते थे कि कर देंगे खेला, विमान पर सवार हो लौट रहे देख कर मेला, मछली की जान लेकर भी जो जीत ना पाए, बड़े मायूस होकर प्रवासी कहलाए। कहां तो महीने का था प्रोग्राम, वोट भी ना मिल पाया कुछ ग्राम, क्या मुंह दिखलाते, क्या हार का किस्सा बतलाते। कटिहार में बिहार के डिप्टी सीएम धड़ाम से गिर गए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद धड़ाम से गिर गए हैं। ऋण वितरण कार्यक्रम में जीविका दीदियों को चेक देने पहुंचे थे कटिहार, और उतरते वक्त सीढ़ी ही टूट गई, और क्या था, बिहार के डिप्टी सीएम जी धड़ाम से गिर गए। तो वहीं उनके साथ ही सीढ़ी पर चढ़े उनके बॉडीगार्ड समेत 6 लोग भी गिर गए, और कहा जा रहा है कि सीढ़ी में ज्यादा भार होने के कारण सीढ़ी टूट गई, और इसमें से बिहार के डिप्टी सीएम यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को हल्की चोटें भी आई है। और इसी दौरान उनका किसी ने वीडियो बना दिया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो।